हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो आई होप इस वीडियो में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से पहले व्हाट इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके, तो हमें पता है, ये आपने क्लास 7, 8 में भी स्टडी किया होगा कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है। सेंटर में देयर इज़ न्यूक्लियस। ओके, सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस में देर आर टू पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, जिसको कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। ओके, और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हमें दिख रहे हैं, ऑर्बिट्स या फिर इसे क्या बोल दिया जाएगा? शेल्स। ओके, ये शेल्स में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। ये सब हमने क्लास 10th में 9th में स्टडी किया है। ओके, सो देर आर टोटल 4 शेल्स, K, L, M एंड N। ठीक है, K शेल की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स। L शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स। M शेल की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स और N शेल की कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑल्दो इन दोनों की कैपेसिटी 18 और 32 है, स्टिल M और N में आपको 8 इलेक्ट्रॉन से फिल करना है। इसका रीज़न क्या था? ऑक्टेट रूल, कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए देन दैट एटम बिकम्स स्टेबल। और इसी रीज़न से आपको क्या करना है, हर एक एटम में M, भले उसमें M और N शेल की कैपेसिटी आपको पता है कि 18 और 32 है, स्टिल आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो अब हम देख लेंगे द 3 पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एन एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, सो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का चार्ज क्या हो जाएगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन्स, दे आर न्यूट्रल, देयरफॉर दे डोंट हैव एनी चार्ज। ओके, रिलेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन +1, इलेक्ट्रॉन -1 एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। अगर हम मास की बात करें, सो सबसे हैवी जो मास है दैट इज़ ऑफ न्यूट्रॉन। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं, सो इट इज़ 1.6748 इंटू 10⁻27 kg। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें, सो इट विल बी 1.6725 इंटू 10⁻27 kg। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन मास, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका मास बहुत ही कम है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg, विच इज़ 0.0005 टाइम्स लेसर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, ठीक है। सो अब सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। So it is the number of protons or electrons present in a neutral atom। अगर आप किसी भी न्यूट्रल एटम की बात करो तो उसमें कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसी को आप क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर। सपोज मैंने एक एटम लिखा कार्बन। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसका क्या मतलब है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सपोज मैंने एटम लिखा सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। सो दैट मीन्स सल्फर हैज़ 16 प्रोटॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर आपने एलिमेंट लिखा क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 24। सो इसका मतलब क्या है? क्रोमियम में 24 प्रोटॉन्स है और 24 इलेक्ट्रॉन्स है। ये हो गई न्यूट्रल एटम की बात। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन है, फॉर एन आयन एटॉमिक नंबर Z इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स को काउंट करना है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को। सपोज आपने लिखा Mg+2। ओके, हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। दैट मीन्स मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स कितने हैं? 12, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? +2 चार्ज प्रेजेंट है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को कम कर दोगे, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10। ओके, सो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। दैट मीन्स इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 12, बट नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको क्वेश्चन गिवन है क्लोरीन -1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसका क्या मतलब है? क्लोरीन में प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है? 17। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 17 + 1 दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आई होप आपको एटॉमिक नंबर समझ में आया। नेक्स्ट विल बी मूविंग टू द एटॉमिक मास। ओके, सो व्हाट इज एटॉमिक मास? इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि अगर हम मास की बात करें, सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर क्वाइट हैवी कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन मास इज इग्नोर्ड। ओके, वेल कंसिडरिंग द एटॉमिक मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज़ इग्नोर्ड। सो सपोज मैंने लिखा, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, एटॉमिक मास इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, सो अगर आपको न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हैं A - P इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। सो किसी भी एटम में अगर आपने एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर दिया तो आपको किसका नंबर मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके,
सो अब यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ओके, अगर आपको ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करना है या फिर इसके लिए आपको कोई ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो ये आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अक्सर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स और एटम्स आर गिवन और जिसमें आपको कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो फॉर एनी एटम, सपोज आपको कोई एटम दिया हुआ है m, तो जो सबस्क्रिप्ट में आपका नंबर लिखा होगा दैट विल बी द एटॉमिक नंबर और जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होगा दैट विल बी द एटॉमिक मास। ये आपको कंसिडर करके चलना, ठीक है। तो सपोज वी कंसिडर हाइड्रोजन एटम 1H1 गिवन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर गिवन है 1, दैट मीन्स हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी कितने प्रेजेंट है 1। ओके, अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 1। आपको न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। न्यूट्रॉन्स के लिए सब सिंपल क्या करोगे, जो एटॉमिक मास है उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन से माइनस कर दो, दैट इज़ 1 - 1 दैट विल बी 0। तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स है 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 और न्यूट्रॉन्स कितने 0। नाउ कंसिडर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, दैट मीन्स प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे 7, इलेक्ट्रॉन्स 7 + 3। ओके, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो +3, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स विल बी 14 - 7। ओके, 14 - 7 दैट विल बी 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे 8, इलेक्ट्रॉन्स 8 + 2। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो आपको ऐड कर देना इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो आपको सब्सट्रैक्ट कर देना। तो 8 + 2 दैट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के लिए आप क्या करेंगे, नॉर्मल एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो, ठीक है। तो 16 - 8 इट विल बी 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 इज गिवन, देयरफॉर प्रोटॉन्स विल बी 21, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 21, पॉजिटिव साइन है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देना, 21 - 2 दैट विल बी 19। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 45 - 21 दैट विल बी 24। ओके, क्लोराइड आयन, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स विल बी 17, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 17 + 1 दैट विल बी 18 एंड न्यूट्रॉन्स विल बी 37 - 17 दैट विल बी 20। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया कि कोई भी एटम में कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।